ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित छेड़ाला ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने कल छंद क्रमांक 10 के आधार से ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा करना प्रारंभ किया था। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों में सबसे पहले 5 अनुव्रत आते हैं, फिर 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उससे भी पहले यदि हम चलें तो सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान होने पर होता है। जब यह जीव पंचम गुणस्थान को प्राप्त करता है तो उसके सम्यक चारित्र होता है, और सम्यक चारित्र का गुणस्थान की अपेक्षा से या दशा की अपेक्षा से 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। एक देश चारित्र और दूसरा सकल देश चारित्र। देश चारित्र श्रावक को होता है, सकल चारित्र मुनिराजों को होता है। श्रावक दशा में 12 व्रत पलते हैं, जिनके नाम अभी अभी मैंने पढ़े थे। अब उनकी चर्चा जब प्रारंभ हुई तो सबसे पहले अहिंसाणु व्रत का स्वरूप बताते हुए कहा, पर त्रस हिंसा का त्याग करता है और बिना कारण अति आवश्यक होने पर ही स्थावर कायिक की हिंसा करता है। और सत्याणु व्रत का स्वरूप बताते हुए कहा कि परवदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, दूसरे के प्राणों को हरने वाले, कष्टदायी, दुख देने वाले, किसी का अहितकारी निंदाकारक वचन नहीं बोलता। ये सत्याणु व्रत है। अहिंसाणु व्रत के संबंध में एक विषय और आप लोगों को स्पष्ट करता हूं। श्रावक जीव संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूपेण त्यागी होता है। ये भी अहिंसाणु व्रत में शामिल है, भले वहां लिखा नहीं है, परंतु जहां जहां हम इसकी चर्चा पढ़ेंगे वहां आपको ये वाक्य मिलेगा। हिंसा 4 प्रकार की बताई गई है: संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। विरोधी हिंसा अपने परिवार, धर्म, देश आदि पे संकट आ जाने पर जो युद्ध आदि, प्रहार आदि जीव करता है, वह विरोधी हिंसा है। अपने घर गृहस्थी के कार्यों में, भोजन आदि बनाने में, साफ स्वच्छता रखने में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है। व्यापार आदि काम करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। और इन सब हिंसाओं में सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी हिंसा है संकल्पी हिंसा। जानबूझकर, सोच समझकर किसी भी जीव का घात करना, उसका नाम संकल्पी हिंसा। अनजाने में हमसे कोई दोष हो जावे सो अलग बात है, परंतु जानबूझकर यदि हम कोई दोष करें तो अलग बात है। हम जब पूजन करते हैं तो पूजन के अंत में क्षमापना पाठ पढ़ते हैं, और क्षमापना पाठ में हम कहते हैं, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई। हे प्रभु, हमसे ज्ञानवश या अज्ञानवश जो भूल रही हो उनको आप क्षमा करें। वास्तव में भूल तो वो होती है जो अज्ञानतावश की जाती है, मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं है। किसी शब्द का उच्चारण करना, मैं आपको दृष्टांत देकर के समझा सकता हूँ। रत्नत्रय की पूजा जो जिनेंद्र अर्चना में लिखी हुई है, उसमें यदि हम जयमाला पढ़ेंगे तो जयमाला में एक छंद की, एक शब्द की गलती है। वहां लिखा है आप तिरे और न तिरवावे, है ना। सो रत्नत्रय ध्यावे ऐसे करके पूरी लाइन है। सबसे आखिर में आप तिरे और न तिरवावे। अब उसका अर्थ यदि हम करें तो स्वयं तो तिरता है, परंतु दूसरों के तिरने में कोई सहायता नहीं करता, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। लेकिन वास्तव में यदि उस शब्द को हम ढूंढेंगे तो उसका सही सही अर्थ इस प्रकार है, आप तिरे औरन तिरवावे। और न अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ है। तो औरन बहुवचन का शब्द बनता है, यानी दूसरों को। अब अर्थ बदल गया, स्वयं भी तिरता है और दूसरों को भी तिराता है, पर हमने तो गलत पढ़ा, गलत पढ़ने से हमको उसका दोष लगा। ये जो दोष है ये हमारे अज्ञानतावश किया गया दोष है।
तो हम जब कोई भी काम करें तो उसमें इस प्रकार के दोष लगते हैं। संकल्पी हिंसा, संकल्पी दोष सबसे बड़ा दोष है। जानबूझकर की गई किसी की हानि ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। अब आगे चलें अपन अचौर्याणु व्रत की तरफ। श्रावक चोरी नहीं करता। चोरी नहीं करता का मतलब, चोरी तो हम भी नहीं करते। हम भी तो किसी के घर में जाकर के कुछ निकालते नहीं है, किसी का कुछ लूट नहीं लेते, डकैती नहीं करते, बंदूक दिखा करके सामान नहीं मांगते, अपना पद रुतबा आदि दिखाकर किसी से सामान नहीं मांगते। तो फिर हमारे बीच अचौर्याणु व्रत होना चाहिए न कि नहीं? श्रावक का अचौर्याणु व्रत अलग है। क्यों है अलग? तो उसके स्वरूप की चर्चा हम यहाँ से इस 12वें नंबर छंद के आधार से पढ़ते हैं। क्या स्वरूप दौलत राम जी ने आगे के व्रतों का लिखा है, पढ़ते हैं 11 नंबर छंद। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोरो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। पहली लाइन में अचौर्याणु व्रत का स्वरूप बताया, दूसरी लाइन में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप बताया, तीसरी लाइन में परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप बताया, और चौथी लाइन में 3 गुण व्रतों में जो पहले नंबर पर है दिग व्रत, उसका स्वरूप बताया। क्या लिखते हैं अचौर्य अणुव्रत को समझाते हुए? जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। हमारे जो श्रावक जीव होते हैं वो जल अर्थात पानी और मृतिका अर्थात मिट्टी, इनको छोड़कर कोई भी सामग्री किसी से बिना पूछे ग्रहण नहीं करते। देखो बहुत स्पष्ट इन बातों को हमको समझना चाहिए। मुनिराज के संबंध में भी यही पंक्तियां हम पढ़ेंगे आगे जाकर के कि मुनिराज के अचौर्य महाव्रत पलता है तो वे भी जल और मृतिका के अलावा किसी का कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आप जानते हैं चोरी किसे कहते हैं? आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में चोरी की परिभाषा बताते हुए लिखते हैं, अदत्ता दानम स्तेयम। जो वस्तु आपको दी नहीं गई है उस वस्तु को आपने ले लिया, इसका नाम चोरी है। अब दी नहीं गई का मतलब रास्ते में पड़ी हुई, किसी की भूली हुई, रखी हुई किसी भी प्रकार की सामग्री जिसको हमें नहीं सौंपा गया है, हमें नहीं दिया गया है और उसे हमने अपना मान लिया, इसका नाम चोरी है। केवल वस्तु का ग्रहण करना नहीं, उसे अपना मान लेने का नाम भी चोरी है। क्योंकि चोरी नाम के पाप का संबंध ममत्व परिणामों के साथ में है, मेरे पने के भावों के साथ में है। अब हम समझें इस बात को कि श्रावक जीव जो चोर चोरी करते हैं वैसी तो चोरी नहीं करता, परंतु अदत्ता दान भी ग्रहण नहीं करता, बिना दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। अर्थात जल और मिट्टी को छोड़कर बिना दिया कुछ भी का मतलब वस्त्र आदि, आहार आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करता। स्वयं बना करके खाता है, इसलिए अदत्ता दान का कोई प्रसंग यहाँ पर आता नहीं। और समाज आदि पे निर्भर नहीं है श्रावक, इसके लिए उस पे चोरी करने का कोई आरोप इत्यादि लगते नहीं। परंतु ये जल और मिट्टी क्यों छोड़ दिए, इनका ग्रहण करने के पीछे क्या प्रयोजन है? मैंने अभी भी एक बात और कही थी, मुनिराज के स्वरूप में भी यही कथन मिलेगा कि जल और मिट्टी का ग्रहण करते हैं। अब ये क्या है? ये जल और मिट्टी का ग्रहण इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन पर किसी का स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है। नदी, तालाब, समुद्र, सरोवर, झरने ये किसी के स्वामित्व में नहीं है, ये प्रकृति का देन है। इसलिए इनका कोई अधिकारी, कोई मालिकाना हक किसी का नहीं होता, इसलिए इनको ग्रहण कर सकते हैं। और जमीन से मिट्टी लेना, तो जमीन से मिट्टी कौन सी जमीन से?
उस स्थान से मिट्टी का ग्रहण करते हैं कि जिस स्थान पर किसी का स्वामित्व नहीं है। हमारा प्लॉट कटा हुआ है तो ऐसे प्लॉट कटे हुए क्षेत्र आदि से मिट्टी का ग्रहण नहीं करते। निर्जन स्थान से, निर्जंतु स्थानों से ही मिट्टी का ग्रहण करते हैं। ये श्रावक दशा में जब इतनी विशुद्धता है तो मुनि दशा में कितनी विशुद्धता होती होगी, इसका भाव हम थोड़ा समझें। अचौर्य अनुव्रत का यह स्वरूप है। आगे चले तो चौथे नंबर पे आता है कुशील नाम का पाप। और कुशील नाम के पाप का अभाव होने पर जो अनुव्रत प्रकट होता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का मतलब ब्रह्मचारी हो गया है ऐसा नहीं समझना। ब्रह्मचारी तो छठी सातवीं प्रतिमा में होते हैं, व्रतों में नहीं होते। छठी सातवीं प्रतिमा में, अब प्रतिमा क्या होती है वो अलग चर्चा है। यहाँ जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है इसको समझाते हुए दौलत राम जी ने लिखा, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य जगत की समस्त स्त्रियों से विरक्त हो जाता है। अब जगत की समस्त स्त्रियों से विरक्त हो जाने का मतलब उनके प्रति शील के नव बाढ़ों का पालन करता है, अर्थात स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, उनके साथ किसी प्रकार की गुप्त चर्चाएं आदि नहीं करना, श्रृंगार आदि नहीं करना, कामोद्दीपक आहार आदि नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, जिस स्थान पर स्त्रियां बैठी हों सोती हों ऐसे स्थानों पर न बैठना न सोना, ये शील के 9 बाढ़ होते हैं जिनका पालन ये श्रावक करता है। सामान्य श्रावक को भी करना चाहिए। शील के 9 बाढ़ों का पालन करने से अपने शील की भी रक्षा होती है और अन्य के शील की भी रक्षा होती है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में उसका ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? उसने विवाह तो किया ही है, अपनी पत्नी का भोग तो वो करता ही है, अपने पति का भोग तो वो करती ही है, तो ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? अरे भाई, जगत के अन्य समस्त पुरुषों और समस्त स्त्रियों के प्रति उसका ब्रह्मचर्य चल रहा है, इसलिए उसको ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा। इस परेशानी से, इस नाम की परेशानी से बचने के लिए किन्हीं आचार्यों ने इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत का दूसरा नाम लिखा स्वदार संतोष व्रत। स्वदार संतोष व्रत अर्थात स्व मतलब अपनी, दार मतलब पत्नी और संतोष मतलब सीमित रहना। अपने जो रागादिक परिणाम है वो भोगने के भाव हैं, वो भाव अपनी पत्नी अपने पति तक सीमित रखना, इसका नाम स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। श्रावक के जीवन में ऐसा होता है। अब देखो सोचने की बात क्या विचित्र है। उस जीव ने जगत की अन्य करोड़ों स्त्रियों के प्रति राग छोड़ा और केवल अपनी पत्नी के प्रति राग रखा, तो भी उसके अणुव्रत है। क्या है? अणुव्रत। और जब वही जीव मुनि अवस्था में अपनी स्त्री का राग भी छोड़ देगा तो उसके महाव्रत हो जाएगा। कितना विचित्र है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जगत की जितनी स्त्रियां हैं उनसे जैसा राग पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, वैसा संबंध हमारी पत्नी के साथ में नहीं है। हमारी पत्नी से तो हमारा कानूनन संबंध है ना? धर्म पिता, धर्म पति, ऐसे जो भी क्या शब्द प्रयोग में लेते हो, है ना? तो उस आधार पे उससे हमारा ज्यादा संबंध है, ज्यादा घनिष्ठता है, इसलिए उससे रागाधिक संबंध ज्यादा है, भोगने के भावाधिक ज्यादा है, इसलिए उसके त्याग में महाव्रत। और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं पाया जाता, ऐसे जगत के समस्त पुरुषों और स्त्रियों के प्रति रागादिक का त्याग करना, उसका नाम अणुव्रत। और अपनी पत्नी के प्रति भी रागादिक का त्याग कर देना, सो महाव्रत। वैसे तो छठवीं और सातवीं प्रतिमा में वो अपनी पत्नी अपने पति का भोग भी छोड़ देते हैं, परंतु महाव्रत नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि रहता घर में ही है, पत्नी के साथ में ही है, परंतु भोगने का भाव नहीं होता। और जब घर छोड़ देगा, पत्नी को छोड़ देगा, पति को छोड़ देगी, तो उसके आरिका व्रत कहलाएंगे या मुनि व्रत कहलाएगा। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा है। आगे चलते हैं।
पांचवें परिग्रह परिमाण व्रत की तरफ। परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा करते हुए यहाँ दौलत राम जी लिखते हैं, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति विचार, शक्ति विचार का मतलब होता है जितनी हमको आवश्यकता हो, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता हो। यानी कि और सरल भाषा में कहें कि अभी तो हमारी मर्यादाएं असीमित हैं, बहुत विशाल हम परिग्रह इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन उसमें से हमारे लिए आवश्यक कितना है, अनिवार्य कितना है। कल शाम को मैं एक कक्षा में चर्चा कर रहा था इसी संबंध में। एक प्रतिमा है 9वें नंबर की प्रतिमा 11 प्रतिमाओं में, जिसका नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा, है ना। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा के अंदर वो जीव क्या करता है, तो वहां लिखा है कि अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य समस्त वस्तुओं का त्याग कर देता है। अब मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये अति आवश्यक वस्तुएं कौन सी होती हैं, कौन सी। तो मैंने एक दृष्टांत दिया था जो मैं आपको भी देना चाहता हूं, थोड़ा सा गलत है, मैं भावना नहीं भाता आप लोगों को कभी ऐसा होवे, परंतु परंतु यदि हमारा लैब टेस्ट किया जाए, जांच की जाए और हम कोरोना पॉजिटिव पाए जाएं, हम बीमार मिले, तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में देखा ही होगा कि वो व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया जाता है उसको लेने के लिए एम्बुलेंस आती है, और एम्बुलेंस के अंदर अपना वो एक थैला पकड़ के साथ में बैठ जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। उस थैले में उसके साथ क्या क्या सामान रखा होगा, हम उसका थोड़ा विचार करें। क्या रखा होगा उसने, एक ओढ़ने का चद्दर आदि कुछ रखा होगा, 2-3 खाने के बर्तन आदि रखे होंगे, और एक आध जोड़ी कपड़े आदि रखे होंगे। इतना ही रखा हो सकता है एक थैले के अंदर। तो इसका नाम है अति आवश्यक सामग्री। इससे ज्यादा जो भी हमने इकट्ठा किया है वो सब आवश्यक नहीं है, पर हमने इकट्ठा किया है। अगर आवश्यक होता तो हम उस समय हॉस्पिटल में उस सामग्री को साथ में लेकर के जाते ना। यदि सोना चांदी जो हमने गले में पहना था वो सब हम निकाल के जा रहे हैं, इसका मतलब ये अति आवश्यक नहीं है। यदि हमको लगता है हमारी तिजोरी, हमारा रुपया अति आवश्यक है, तो साथ में लेके जाते, भर भर के लेके जाते, पर नहीं लेकर के जा रहे, इसका मतलब वो अति आवश्यक नहीं है। अति आवश्यक वो है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, जिसके बिना हमारा ये जीवन नहीं चलता। लेकिन इकट्ठा तो इतना करता है कि ट्रकों ट्रकों में भरो तो भी पूरा नहीं हो, और भोगदा और अति आवश्यक कितना है कि एक थैले में भर के ले जाए उतना, बस इतना ही आवश्यक है। इससे हमको स्वरूप समझ लेना चाहिए परिग्रह परिमाण व्रत क्या कहता है। वो ये कहता है, ये 9वीं प्रतिमा का स्वरूप है। अभी तो बहुत पहले की बात हो, दूसरी प्रतिमा की बात हो रही है, व्रत प्रतिमा की। परिग्रह परिमाण के अंदर उसने अपने परिग्रह की मर्यादा बांध ली कि मेरे पास में 50 साड़ियां हैं, नहीं अब नहीं चाहिए 50 साड़ियां, 10 बहुत हैं। हम नहीं कह रहे कि वो 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 10 रखे, परंतु 50 से सीमित करके वो कहां पर आए, 10 तक तो आए ना। इसी तरह मानो उसके पास में बहुत सारा बिजनेस हो, बहुत सारी दुकानें हो, तो वो उन दुकानों को उनके उनके मालिक को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप करके स्वयं आजाद हो जावे, स्वयं उनकी चिंता से विमुक्त हो जावे। ये परिग्रह का परिमाण कर देना, अपनी चिंता कम कर देना, अपने विकल्पों को घटा देना। जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतनी ज्यादा चिंता होगी, उतनी ज्यादा विकल्प होंगे। बहुत सामान्य सी बात है, दिवाली का समय नजदीक है, पता नहीं इस वर्ष हम घरों में पुताई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब हम घर में पुताई करते हैं तो आपके घर में पुताई करने के लिए कितना कलर लगता होगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है। आपके घर में पुताई करने के लिए कितना कलर लगेगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है। सीधी सीधी बात है, ये बात डिपेंड करती है हमारे घर की लंबाई चौड़ाई पे। जिसका मकान जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके घर में कलर करने में उतना ज्यादा खर्चा आएगा, और जिसका मकान 1-2 कमरे का होगा उसकी पुताई करने में फटाफट काम, यानी वो एक दिन में फ्री हो जाएगा, और जिसका मकान बड़ा होगा उसके महीना भर लग जाएगा।
जितना ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करोगे, उनका संचय करने में, उन विकल्पों में हम और ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए जितना कम परिग्रह उतना कम दुखी। यही बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। चलिए, परिग्रह का परिमाण भी हमने समझ लिया। परिमाण का देखो, परिणाम नहीं है, परिमाण शब्द है। परिमाण का मतलब होता है मर्यादा, सीमा बांधना। तो परिग्रह अर्थात सामग्री, 10 प्रकार के जो परिग्रह है ना, बर्तन, सोना, चांदी, आभूषण और आगे कहें तो नौकर, नौकरानी, ये सब परिग्रह की श्रेणी में शामिल है। इनको क्या कर देना, मर्यादित कर देना, इसका नाम परिग्रह का परिमाण करना कहलाता है। इस प्रकार इस 11 नंबर छंद की तीसरी लाइन तक 5 अणुव्रतों की चर्चा पूरी हो जाती है। कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, फिर दूसरा नंबर सत्याणुव्रत, तीसरा नंबर अचौर्याणुव्रत, चौथा नंबर ब्रह्मचर्य अणुव्रत अथवा स्वदार संतोष व्रत, और 5वां नंबर होता है परिग्रह परिमाण व्रत। 5 पापों का एक देश अभाव होने पर ये 5 अणुव्रत प्रकट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं 3 गुण व्रतों की तरफ। अब ये 3 गुणव्रत कौन कौन से होते हैं और इनको गुणव्रत क्यों कहते हैं, पहले हम इस बात को समझें। गुण, गुण मतलब एक तो हम समझते हैं वस्तु में अनंत गुण है, वो भी गुण है, पर यहाँ गुण का अर्थ गुण नहीं है, यहाँ गुण का अर्थ है गुणा। जो 5 अणुव्रत धारने पर जितनी विशुद्धता प्रकट हुई थी, 3 गुण व्रतों से वो विशुद्धता और ज्यादा बढ़ जाती है। गुणित गुणित वृद्धि होती है, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। गुणा बोलते हैं ना हिंदी में मल्टीप्लिकेशन को, तो वो गुणा गुणा होता जाता है। इसलिए इनका नाम क्या है, गुण व्रत। जो अणुव्रतों की विशुद्धि में, कषायों की मंदता में और ज्यादा वृद्धि करते हैं, उनका नाम क्या है, गुण व्रत। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। इन नाम में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अनर्थ दंड व्रत को किसी किसी स्थान पर शिक्षा व्रतों में भी शामिल किया गया है, और शिक्षा व्रतों में से अतिथि समविभाग अथवा भोगोपभोग परिमाण को इधर शामिल कर लिया। ये जो पहला नंबर है दिग्व्रत और देशव्रत, इनके नाम शास्त्रों में अलग अलग भी उपलब्ध होते हैं। दिग्व्रत को तो दिग्व्रत ही कहा है रत्नकंठ शावकाचार्य में, परंतु देशव्रत के लिए देशावकाशिक व्रत ऐसे नाम का प्रयोग भी मिलता है। क्या होते हैं पहले अपन संक्षेप में समझते हैं। दिग, दिग का मतलब होता है दिशा। हम लोग है ना, क्या कहलाते हैं अपने आप को, दिगंबर। क्यों है दिगंबर? दिक प्लस अंबर, दिशाएं ही हैं, वस्त्र जिनका, वे कौन होते हैं, दिगंबर। और श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर माने वस्त्र यानी कपड़े, और श्वेत माने सफेद, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वे श्वेतांबर, और दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो पुद्गलादि के वस्त्र धारण नहीं करते, वे कौन है, दिक अंबर अर्थात दिगंबर। तो दिक व्रत, व्रत का मतलब मर्यादा, और दिक, दिक का मतलब दिशा। कितनी दिशाएं होती हैं? तो आप लोग कहेंगे 4 होती हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये 4। इन्हीं के साथ साथ 4 विदिशाएं भी होती हैं। यानी आप मैप देखेंगे कभी तो नीचे जो स्केल बना होता है उसमें ऊपर नीचे और साइड साइड में 4 तो बनी है, और उनके बीच बीच में, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ऐसे को नाम है ना, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। हमारी सामान्य भाषा में इनके नाम अलग हैं, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ऐसे इनके, और आग्नेय, ये इनके नाम हैं। यानी जो मूल 2 दिशाएं हैं उनके बीच की दिशा, उसका नाम है विदिशा। तो 4 दिशा और 4 विदिशा, तो कितने हो गए, 8। अभी हमको 10 तक जाना है, तो अब क्या बचा, अब 2 जगह और बची, ऊपर और नीचे।
चार दिशा, चार विदिशा, ऊपर और नीचे, इन सभी स्थानों पर गमन आगमन करने की मर्यादा को बांध लेना, उसका नाम क्या है? दिग्व्रत। कैसे बांध लेता है? वो ऐसा सोच लेता है, अब मैं सभी दिशाओं में मानो 100 किलोमीटर से आगे गमन नहीं करूंगा। 100 किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी एक दिशा में 100 किलोमीटर से ज्यादा का गमन नहीं करूंगा। अब एक दिशा में 100 किलोमीटर का मतलब हुआ जिस स्थान पर वर्तमान में मैं हूं उस स्थान से ही मापना है। अब वो आप यहां से अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका से नहीं मापा जाएगा, मापा वहीं से जाएगा जहां से आपने प्रतिज्ञा ली है। तो अमेरिका तो वैसे 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मानो उदयपुर में बैठा व्यक्ति वो केसरिया जी ऋषभ देव में जाकर के बोले कि नहीं नहीं यहां से 100 किलोमीटर, ऐसे तो करते करते वो तमिलनाडु पहुंच जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं चलता। जहां से उसने प्रतिज्ञा ली है, मर्यादा बांधी है, वहां से जितनी नियम उसने लिया है उतनी दिशाओं में उसका गमन हो सकता है। 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब ऊपर की तरफ भी उतना और नीचे की तरफ भी इतना। अब नीचे की तरफ क्यों गिना रहे? नीचे कौन जाता है? जाते हैं। नीचे कैसे जाते हैं? समुद्र तलों में पानी होता है ना, समुद्रों में, समुद्र के तल बहुत गहरे गहरे हैं, उनके अंदर या फिर पाताल गुफाओं में जब जाते हैं तो अधोगमन वो मर्यादा से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्वगमन जब विमान आदि के द्वारा गमन करते हैं या पुराने जमाने में रिद्धि आदि के द्वारा गमन करते हैं तो उस मर्यादा से ज्यादा का गमन नहीं करते। इसका नाम क्या है? दिग्व्रत। दशों दिशाओं में अपने गमनागमन की मर्यादा को बांध लेना, इसका नाम क्या है? दिग्व्रत। सरल है, समझ में आया आप लोगों को? अब आगे चले तो दूसरा व्रत है देश व्रत। देश व्रत में क्या होगा कि आजकल एक शब्द चलता है इंग्लिश में, लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है प्रसिद्ध जगह है। जैसे हमने मर्यादा बांधी कि उदयपुर से 100 किलोमीटर से ज्यादा का गमन नहीं करूंगा। अब दसों दिशाओं में 100 किलोमीटर मान लिया हमने, या अलग अलग दिशा में अलग अलग भी माप सकते हैं। अब उस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरब दिशा में कोई विशिष्ट स्थान आता है, कोई महल, कोई नदी, कोई मंदिर, कोई बाजार, कोई कुआ आदि आता होवे, तो मैं ऐसा बांधूं इस दिशा में उस महल से आगे नहीं जाऊंगा, पूरब दिशा में इस महल से आगे नहीं जाऊंगा, इस मंदिर से आगे नहीं जाऊंगा। यानी पहले तो उसने किलोमीटर मीटर आदि पे मर्यादा बांधी, अब उस मर्यादा को और लिमिटेड किया। किसके आधार पे? किसी प्रसिद्ध जगह, स्थान, बाजार आदि के स्थान पे, किसी नगर के स्थान पर। यानी मर्यादा बांध ली कि पूरब दिशा में इस जगह से देबारी से आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम दिशा में केसरिया जी से आगे नहीं जाऊंगा, उत्तर दिशा में इधर से आगे नहीं जाऊंगा। दसों दिशाओं में अपने गमनागमन की मर्यादा को और ज्यादा सीमित कर देता है। इसका नाम क्या है? देश व्रत। देखो हिंदू मान्यताओं में जब नवरात्रे चलते हैं ना, जो पर्व मनाते हैं नवरात्रों का, उन नवरात्रि पर्व के दिनों में वो हिंदू मान्यता में भी ऐसी परंपरा है कि वे मर्यादा बांधते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को जो ऐसा कहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि 9 दिनों में हमें नदी पार नहीं करनी। अब नदी पार नहीं करनी का मतलब आप जिस शहर में रहते हैं कदाचित वो नदी के इधर भी है और उधर भी, जैसा उदयपुर और अहमदाबाद में है तो नदी के इधर भी है, नदी के उधर भी है, लेकिन उसने मर्यादा क्या बांधी कि मैं नदी पार नहीं करूंगा। अब नदी पार नहीं करने का मतलब उसको कोई भी काम होगा, कोई भी प्रयोजन होगा, वो उन 9 दिनों में उस क्षेत्र से बाहर का गमन नहीं करेगा, नदी तक जाएगा। ये एक क्षेत्र के आधार पे मर्यादा बांधना, पहले तो उसकी सीमा के आधार पे मर्यादा, फिर दूसरे नंबर क्षेत्र के आधार पे मर्यादा, यानी मर्यादा के अंदर किए जाने वाले पापों में और ज्यादा मर्यादा बांध लेना, उसका नाम है देश व्रत। और तीसरे नंबर पे आता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग
और उपभोग का परिमाण करना। क्या होता है भोग और क्या होता है उपभोग, तो यहाँ हमें समझना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने भोगोपभोग परिमाण व्रत को शिक्षा व्रतों में गिना है और उन्होंने अनर्थ दंड व्रत को यहाँ गिना है। तो अनर्थ दंड व्रत क्या होता है पहले अपन यही समझ लें। अन अर्थ दंड, पहले इसको समझो। अन अर्थ दंड, अर्थ माने प्रयोजन, उद्देश्य, और अन मतलब नहीं, जिससे हमारा कोई प्रयोजन, कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है, उनको दंड देना अर्थात उनको मारना, संहारना, नुकसान करना। जैसे ग्राउंड में बैठे बैठे घास खींच लेना, रास्ते में चलते चलते पेड़ की डंडी खींच लेना, रास्ते में चलते हुए बाजार में किसी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली आदि को डंडा मार देना, उनकी पूंछ में पटाखा लगा देना। उनने हमारा कोई नुकसान तो किया नहीं है, परंतु हम व्यर्थ ही उनको आघात पहुंचाते हैं। ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है, अनर्थ दंड कहलाता है। और इसका त्याग करना सो अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। व्रत का मतलब त्याग, अनर्थ दंड है खोटे काम, बिना प्रयोजन के होने वाले खोटे काम, और उनका क्या कर देना, त्याग कर देना, उसका नाम अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे भेद हैं, उनकी चर्चा भी यहाँ दौलत राम जी ने संक्षेप में प्रस्तुत की है अगले छंद में, उसको भी अपन यहाँ से पढ़ेंगे। एक बार अपन ये जो अपन छंद आज पढ़ा है 11 नंबर छंद, इस 11 नंबर छंद की जो अंतिम पंक्ति है, जिसके अंदर हमने अभी अभी मैंने कहा था कि दिग्व्रत का स्वरूप समझाया गया है, उस दिग्व्रत के स्वरूप को हम यहाँ से एक बार देखते हैं। देखिए आपके सामने छंद दे रहा हूं, आप उसमें देख सकते हैं। एक सेकेंड, वे लिखते हैं, ये लिखिए, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। दश दिशि अर्थात दशो दिशाओं में, गमन प्रमाण ठान, गमन करने का प्रमाण ठान लेता है अर्थात निर्णय कर लेता है, और निर्णय करने के बाद तसु सीम न नाखे, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। नाखे का मतलब नाकना, नाकना का मतलब पार कर जाना, उस सीम अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। दशों दिशाओं में गमन करने की, जाने आने की मर्यादा को बांध लेना, उसका नाम दिग्व्रत कहलाता है। ऐसा करने से क्या हो जाता होगा, क्या फायदा मिलता होगा, इसको आप सोचिएगा। इसका उत्तर मैं कल आपको और दूंगा कि दशों दिशाओं में गमन करने की मर्यादा बांधने से उस जीव के साथ कितना फायदा हुआ, और हमने यदि नहीं बांधी तो हमें कितना नुकसान हुआ, उसकी चर्चा अपन कल यहाँ पर करेंगे। अभी यहाँ समय पूर्ण हो रहा